दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे, लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। आज दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जिसे मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। खबर छोटी नहीं है, खबर इतनी बड़ी है कि इसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। 41 अरब रुपए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 4100 करोड़ रुपए की एक ऐसी डील फाइनल होने की कगार पर है जो भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर बैठा देगी जिनकी तरफ कोई आंख उठाने की जरूरत नहीं करता। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस डर की जो दुश्मनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। ये डर पैदा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की उस खौफनाक रात के बाद, जब भारतीय मिसाइलों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की थी। वो कौन सा हथियार है जिसने रातों रात 16 देशों को भारत के दरवाजे पर ला खड़ा किया? और वो कौन से देश हैं जो अब भारत की इस तकनीक को पाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं? क्या भारत अब दुनिया का नया हथियार गुरु बनने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। और यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस धमाकेदार खबर पर आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस रात से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। बात हो रही है भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसे हम और आप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये वो आग का गोला है जिसे भारत के DRDO ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया था। लेकिन आज यह पूरी तरह से भारत की शान बन चुकी है। दुनिया इस मिसाइल की दीवानी यूं ही नहीं हुई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक ऐसा सबूत जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उस सबूत का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आपको याद होगा या शायद आपने सुना होगा, जब सरहद पार से नापाक हरकतें बढ़ रही थीं, तब भारत ने चुप बैठने के बजाय जवाब देना सही समझा। रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस ब्रह्मास्त्र ने जो कहर बरपाया, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। पहले चरण में इस मिसाइल ने पाकिस्तान और POK, पाक अधिकृत कश्मीर में छिपे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे चरण में जो हुआ उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सटीक निशाने के साथ पाकिस्तानी एयरबेस को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। न कोई रडार इसे पकड़ पाया, न कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाया। जब तक दुश्मन संभलता तब तक वहां सब कुछ राख हो चुका था। यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भारत के पास ऐसा हथियार है जो बिना भटके, बिना रुके सीधे दुश्मन की छाती में वार कर सकता है, तो यह हथियार उन्हें भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की यह धमक इतनी तेज थी कि इसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दी। दुनिया ने लाइव देखा कि कैसे भारत की टेक्नोलॉजी ने लोहे और कंक्रीट के मजबूत ढांचों को मिट्टी के ढेर में बदल दिया। यह किसी लैब में किया गया टेस्ट नहीं था, यह असली मैदान ए जंग का रिजल्ट था। और जब कोई हथियार युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित कर देता है तो उसकी डिमांड में आग लगनी तय है। आज जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, यह उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का इनाम है। ये 2025 का भारत है जो अब सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि घर में घुसकर मारता है और अपनी बनाई हुई तकनीक से दुनिया को चौंकाता भी है। अब बात करते हैं उस कतार की जो भारत के दरवाजे पर लगी है। ये कोई राशन की लाइन नहीं है, ये दुनिया के उन ताकतवर और रणनीतिक देशों की लाइन है जो अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर भरोसा जता रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत करीब $450 मिलियन यानी 41 अरब रुपए का सौदा करने जा रहा है। यह आंकड़ा सुनकर शायद आपको लगे कि यह सिर्फ व्यापार है, लेकिन नहीं, यह कूटनीति का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले फिलीपींस ने भारत पर भरोसा जताया और ब्रह्मोस की बैटरी खरीदी, लेकिन अब यह लिस्ट 16 देशों तक पहुंच चुकी है। सोचिए, 16 देश। इन खरीदारों में सबसे ऊपर नाम आ रहा है वियतनाम का। और आप जानते हैं कि वियतनाम का नाम सबसे आगे होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वियतनाम चीन का पड़ोसी है और समंदर में ड्रैगन की दादागिरी से परेशान है। ऐसे में अगर वियतनाम के हाथों में भारत का ब्रह्मोस आ जाए तो दक्षिण चीन सागर में चीन की हर चाल पर ब्रेक लग जाएगा। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी कतार में हैं। लेकिन खेल सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है।
लैटिन अमेरिका से ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना जैसे देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि खाड़ी देश, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और जो अक्सर अमेरिकी हथियारों के शौकीन माने जाते थे, अब वो भी भारतीय मिसाइल की तरफ ललचाई नजरों से देख रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, कतर और मिस्र भी संभावित खरीदारों की लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। हाल ही में दुबई एयर शो के दौरान जब ब्रह्मोस को प्रदर्शित किया गया तो वहां मौजूद रक्षा विशेषज्ञों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि कैसे भारत ने कम लागत में एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास 100 करोड़ रुपए में भी नहीं है। मित्र देशों के साथ बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्द हम एक के बाद एक बड़ी डील्स पर साइन होते देखेंगे। यह भारत की सॉफ्ट पावर का हार्ड पावर में बदलने का समय है। जब सऊदी और ब्राजील जैसे देश आपके हथियार खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यह 41 अरब रुपये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको वो दौर याद है जब हम अपनी फौज के लिए छोटी छोटी राइफलें और गोलियां भी बाहर से मंगवाते थे? जब हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक होने का तमगा पहने घूमते थे? वो एक शर्मिंदगी भरा दौर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो यू टर्न भारत ने लिया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज भारत हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि एक स्थापित और भरोसेमंद विक्रेता बन चुका है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे है आत्मनिर्भर भारत का वो संकल्प जिसने हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पंख दे दिए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। कुछ साल पहले तक भारत का रक्षा निर्यात 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी नहीं छू पाता था। हम सोचते थे कि क्या हम कभी अपना टैंक या अपनी मिसाइल बेच पाएंगे, और आज यह आंकड़ा 25,000 करोड़ रुपए के स्तर को छू चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए के पार ले जाया जाए। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, रडार और अब ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट में अमेरिका, फ्रांस, इटली और रूस जैसे वो देश भी शामिल हैं जो खुद को रक्षा क्षेत्र का बादशाह समझते हैं। जी हाँ, आज अमेरिका जैसे देश भी भारत से कुछ न कुछ रक्षा उपकरण या पार्ट्स खरीद रहे हैं। ये साबित करता है कि भारतीय क्वालिटी और भारतीय टेक्नोलॉजी अब वर्ल्ड क्लास हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की सफलता ने इस पर मुहर लगा दी है। जब दुनिया देखती है कि आपका हथियार असली जंग में काम करता है तो उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। भारत की रक्षा कंपनियों, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, सबका इकोसिस्टम बदल चुका है। हम अब किसी के दबाव में नहीं हैं, बल्कि हम वो हैं जो बाजार के नियम तय कर रहे हैं। ये भारत की बढ़ती हुई धमक है जो बता रही है कि आने वाला दशक भारत का होगा। रक्षा निर्यात में यह उछाल हमारी अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही दुनिया को यह संदेश भी देगा कि भारत को छेड़ना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। 41 अरब रुपए की यह संभावित डील सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि यह भारत के महाशक्ति बनने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। ऑपरेशन सिंदूर के धुएं ने दुनिया को जो रास्ता दिखाया, अब दुनिया उसी रास्ते पर चलकर भारत के पास आ रही है। 16 देशों की यह कतार बता रही है कि भविष्य का युद्ध अब मेड इन इंडिया हथियारों से ही लड़ा जाएगा। वियतनाम से लेकर सऊदी अरब तक भारतीय मिसाइलों की तैनाती का मतलब है चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए हर तरफ से खतरा। भारत ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी तिजोरी भरने का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे ही और घातक हथियार बनाकर दुनिया को बेचते रहना चाहिए? और क्या ब्रह्मोस की तरह हमें अपने तेजस फाइटर जेट और प्रलय मिसाइल को भी दुनिया के हर कोने में पहुंचा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिएगा, हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा।